नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूं आपके सामने कवि रामदर्श मिश्र की एक रचना बहुत कुछ बचा हुआ है। तो लीजिए सुनिए। लौट आया हूं घर, लौट आया हूं घर, कितना अच्छा लग रहा है कि इसकी खपरेल की जगह चमक रही है पक्की छत। बरसात में हमारे आंसुओं की तरह ही चूती थी खपरेल, बरसात में हमारे आंसुओं की तरह ही चूती थी खपरेल। सांप लटके होते थे यहाँ वहां, कच्ची दीवारें पक्की दीवारों में बदल गई हैं, कच्ची दीवारें पक्की दीवारों में बदल गई हैं। आज भी कानों में बज रही है बारिश में टूटती कच्ची दीवारों की अर्राहट। घर एकाएक एकदम नंगा हो उठता था और पिता की सुन्न आंखों में डूब जाता था। बिजली की जगमगाहट में नहा रहे हैं कमरे। कितनी कोफ्त होती थी जब पाठ याद करने के लिए जाड़े की सुबह सुबह डिबरी जलानी पड़ती थी। तेल नहीं होता था तो मन मारकर सो जाते थे और स्कूल में मास्टर की मार खाते थे। अब हाथ बढ़ाकर बटन दबाया और रोशनी का फव्वारा फूट पड़ा। मैं रोमांचित हो उठा। याद आ गया पागल नदियों से घिरा वह गांव जहां समाचारों की एक किरण भी नहीं आती थी, आती थी केवल अफवाहें। याद आ गया पागल नदियों से घिरा वह गांव जहां समाचारों की एक किरण भी नहीं आती थी, आती थी केवल अफवाहें। अब तो घर आंगन विश्व की बोलती छवियों से जगमगा रहा है। अब तो घर आंगन विश्व की बोलती छवियों से जगमगा रहा है। वाह क्या बात है, किरणों के झुंड की तरह चली आ रही हैं बालिकाएं स्कूल से। वाह क्या बात है, किरणों के झुंड की तरह चली आ रही हैं बालिकाएं स्कूल से। चेतना के नए उन्मेष सी हंसती खिलखिलाती हुई। ट्रैक्टर की आवाज आई, ट्रैक्टर की आवाज आई। बताया गया कि यह अपना ही है, खेत से आ रहा है। याद आए अपने दो मरियल बैल, याद आए अपने दो मरियल बैल, जिनके लिए जाड़ा हो या बरसात, अकाल हो या सुकाल, सुबह सुबह उठना और सानी पानी का प्रबंध करना ही पड़ता था। खेत हो या खलिहान, दोनों बैठ जाते थे तो मार खा खा कर भी उठने का नाम नहीं लेते थे। उनके साथ न जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। फिर कितनी मारामारी होती थी मजूरों को सहेजने में। अब ट्रैक्टर है, टेलीविजन से समाचार आ रहा था। जोतता है, बोता है, काटता है, लादता है, ढोता है। लगा कि संपन्नता की ऊष्मा से महक रहा है घर। याद आ गया अपने रसोई घर का चूल्हा जो प्रायः उदास पड़ा रहता था। याद आ गया अपने रसोई घर का चूल्हा जो प्रायः उदास पड़ा रहता था। जलता भी था तो खुलकर नहीं, जलता भी था तो खुलकर नहीं। मैं कितना प्रसन्न था अपना बदला हुआ घर देखकर, लेकिन अपने इस बावले मन का क्या करूं, लेकिन अपने इस बावले मन का क्या करूं। रह रहकर भटक जाता है दूर कहीं मेरा साथ छोड़कर, रह रहकर भटक जाता है दूर कहीं मेरा साथ छोड़कर। जब मैं घर में अकेला हुआ तो ये सोचने लगा,
यहीं कहीं रस्सियों पर टंगी होती थी मक्के की बालियां। यहीं कहीं रस्सियों पर टंगी होती थी मक्के की बालियां। शरद के रंग और गंध में डूबी हुई कितना सोंधा संगीत होता था उनमें, कितना सोंधा संगीत होता था उनमें जब वे भुनती थीं। स्कूल से लौटे हम भूखे बच्चों के लिए यहीं कहीं एक चक्की थी, जिसके जुए पर माँ और भाभी के हाथों के गहरे निशान थे, जो अपनी करुण घरघराहट के साथ झरती थी जीवन की रागिनी, जिसकी धुन पर माँ और भाभी के कंठों से दर्द भरा गीत थम थम कर फूटता था और अवकाश में भटकने लगता था। यहीं कहीं एक आला था, यहीं कहीं एक आला था जिसमें रखा रहता था माँ का सुहाग श्रृंगार, चूड़ियाँ, सिंदूर की डिबिया, कंघी और शीशा। पास में कहीं एक टूटा सा बक्सा था जिसमें माँ कुछ पैसे छिपाकर रखती थी प्यार की तरह। पास में ही कहीं एक टूटा सा बक्सा था जिसमें माँ कुछ पैसे छुपा कर रखती थी प्यार की तरह, और उनकी आंच से रह रहकर हमारे आंसू सूखती रहती थी। यहाँ कुछ खूंटियां थीं, यहाँ कुछ खूंटियां थीं जिन पर टंगे होते थे हमारे मिथक, जिनसे होते हुए हम ऐसे लोक में पहुंच जाते थे जहां अगरबत्ती की खुशबू भरी होती थी। अब तो दीवारों पर कीले हैं, अब तो दीवारों पर कीले हैं जिनमें लटके हुए हैं सिने तारिकाओं के भड़कीले चित्रों वाले कैलेंडर, जो आंखों को न जाने कहां से कहां ले जाते हैं। टीवी से भड़कीले स्वर में देहवादी सिने संगीत गूंजा तो मैं चौंक उठा। टीवी से भड़कीले स्वर में देहवादी सिने संगीत गूंजा तो मैं चौंक उठा। फिर बावला मन धीरे धीरे पहुंच गया वहीं। यहीं कहीं बैठी बैठी गीत गाती थी माँ, यहीं कहीं बैठी बैठी गीत गाती थी माँ। पूजा के, मौसमों के, पर्वों के हम उनमें बहते चले जाते थे, अपने से पार न जाने कहां कहां तक। यहीं कहीं वह कहानियां सुनाती थी, यहीं कहीं वह कहानियां सुनाती थी जिनमें बहते बहते हम पहुंच जाते थे एक आर्द्र लोक में, जहां पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, राजा रंक सभी एक ही परिवार के होते थे, दर्द में नहाए हुए से। यहीं कहीं रात के पिछले पहर में पिता के दर्दीले कंठ में फूटता था लोक रस से भीगा गीत। वह गली गली भटकता हुआ पूरे गांव को भिगो देता था। यहीं कहीं रुंझुन गति से चलती हुई भाभी अपने नन्हे देवर को छेड़ती थी और उनकी हंसी आंगन में बहने लगती थी स्वच्छ हवा की तरह। यहीं कहीं एक कमरा था, यहीं कहीं एक कमरा था जिसमें जाड़ों में पुवाल बिछा होता था। यहीं गुदड़ी के नीचे दुबकी मेरी आंखों में कितने महकते हुए सपने जन्मे थे और अंकित हो गए थे दीवारों पर, छत पर, यहाँ वहां। बावला मन उदास हो गया, बावला मन उदास हो गया। मैंने देखा एक ताक में, मैंने देखा एक ताक में रामचरितमानस की पोथी अभी भी रखी हुई थी। मैं खुश होकर चिल्लाया, ओ बावले मन उदास मत हो। मैं खुश होकर चिल्लाया, ओ बावले मन उदास मत हो। देख
ये पोथी बची हुई है, देख ये पोथी बची हुई है, तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। नमस्कार।